अरविंद कुमार द्विवेदी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सामान्य जीवन में कई बार पत्नी और बच्चों पर किसी बात के लिए गुस्सा आ जाता है। कई बार क्षणिक गुस्सा पर बच्चों को डांट देते हैं या थप्पड़ भी मार देते हैं, किंतु अगले ही क्षण अपने को पश्चाताप होता है, अपराध बोध होता है, परंतु कुछ दिनों बाद इसकी फिर से पुनरावृत्ति हो जाती है। ऐसे में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? वैसे गृहस्थ में हमने एक बार चर्चा की थी एकांतिक में कि गुस्से का नाटक करना जरूरी है। उसको आप अंदर मलिनता पूर्वक क्रोध मत कीजिए। जैसे एक राक्षसी वृत्ति आ गई क्रोध में, पत्नी को पीट दिया, बच्चों को पीट दिया, ऐसा हमेशा इसका आदर नहीं करते। पर जैसे आपकी संतान है, अब बच्चा अगर आपसे भयभीत नहीं होगा, डांट नहीं लगाओगे आप, तो कल वो कुमार्गगामी हो जाएगा। माता पिता ही बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं। तो धमकाना, अरे पैसे से क्या मोबाइल में देखते हो, कौन तुम्हारा मित्र है, कैसे, ये मतलब ये जानकारियां करना उसके जीवन की उन्नति के लिए है। और दूसरी बात, भगवान ने जब पुत्र भेजा है तो उसकी सेवा आपको दी है, तो उसको प्यार भी करो, दुलार भी करो, मित्र की तरह बर्ताव करो और कभी गुरु की तरह उस पर शासन भी करो। तो वो जो राक्षसी प्रवृत्ति के द्वारा जैसे बच्चों को मार, उनकी क्षमता से अधिक पिटाई करना और सब, या पत्नी को झकझोरना, मारना, पीट, ये राक्षसी प्रवृत्ति तो सत्संगियों के लिए उचित नहीं है। पर आवश्यक होने पर भय की जरूरत है, मतलब सिद्धांत भी है। देखो, जैसे बच्चा है या परिवार है, अगर भय नहीं है तो कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में परिवार का फंसना निश्चित हो सकता है, क्योंकि ऐसा कुसंग होता है, ऐसी माया की आकर्षण वृत्तियां होती हैं। पवित्र और बिल्कुल शुद्ध जीवन बनाने का योगदान माता पिता का होता है, तो उसमें जरूरत होती डांटने की। एक बार चैतन्य महाप्रभु को डांटा उनके पिताजी ने, शायद जगन्नाथ मिश्र नाम। तो उनको स्वप्न में एक महापुरुष ने कहा कि आप जिनको डांटते हैं जानते हो कौन है? तो बोले हम जानना भी नहीं चाहते। जब वो कृपा करके हमारे को पिता का सौभाग्य दिए हैं तो हम जानना भी नहीं चाहते हो, हमारे लाडले पुत्र हैं, बस इतना। तो बोले आप डांटा मत करो, बोले आवश्यकता पड़ी तो चपत भी जमाऊंगा, क्योंकि मुझे अधिकार दिया है। जब हमारे यहाँ बेटे के रूप में जन्मे तो आवश्यकता पड़ी तो वो दुलार भरा, समझ रहे हो? हम ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हैं लेकिन दुलार भरा, ऐसे नम्र, अगर जरूरत पड़ी गलत आचरण हो तो उससे क्या होता है, बालक, अब हम लोग भयभीत हो, अरे नहीं मारेंगे अगर ऐसा गलत करेंगे, तो बच्चे के अंदर इतना भी भय ना बैठ जाए कि वो आपसे भयभीत होकर अपनी बात आप तक ना पहुंचा सके, और इतना भी स्वतंत्र ना हो जाए कि वो जो चाहे वो कर सके। इस बीच की बात को समझना चाहिए, थोड़ा प्रीति, थोड़ा भय, तभी हमारा परिवार चल पाएगा। और पत्नी अर्धांगिनी है, अगर उसकी किसी भी क्रिया में हमको थोड़ा सा भी क्रोध आता है तो उसके भी क्रोध को हमें सहन करना सीखना होगा। ये भी बात समझना है कि अगर कभी वो गुस्सा हो जाती तो अपने मुस्कुरा के चल देते हैं, फिर जब वो शांत होकर बात कर लेंगे। ऐसे कभी पति को गुस्सा आ जाए तो पत्नी को चाहिए शांत रहना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए। ये गुस्सा अनुकूलता प्रतिकूलता का भाव जब तक बना रहता है तब तक आती ही है। अनुकूल आया तो हर्षित हो गए, प्रतिकूल आया तो क्रोधित हो गए। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़े, पर यह जिम्मेवारी है। बिनु भय होए न प्रीति, ये सूत्र भी है। तो जैसे बड़ा घर का सदस्य है, उसका प्रभाव घर में तभी पड़ता है जब वो स्वयं धर्माचरण से चले और शासन युक्त हो। तो फिर बच्चा, परिवार पूरा कि अरे जरा भी त्रुटि में पिटाई हो जाएगी, फिर दंड मिलेगा, तो इससे परिवार सही चलता है। विवेक के द्वारा समझावे, प्यार के द्वारा समझावे और थोड़ा भय भी रखे, लेकिन क्रोध ना लावे। जैसे क्रोध में राक्षसी प्रवृत्ति आ जाती, उठा पटक दिया, मार लात दंडा, तो ये नहीं। मान लो आप ही मार रहे हो, नाक में लग गया, ऐसी जगह लग गया जिससे आप प्रायश्चित भी नहीं कर पाओगे, ऐसी क्रिया हो गई, तो ऐसे बहुत होश में। क्रोध में क्या होता है, फिर कहाँ कैसे जो डंडा मिला जैसे मिला, अब एक हाथ के से उठाया और पटक दिया, ऐसे ये सब आचरण भक्त को नहीं करने चाहिए। पर मृदु क्रोध करने की हम बात कर रहे हैं
कि अंदर क्रोध ना करके क्रोध का नाटक किया जाए तो बहुत अच्छा परिवार चले, क्योंकि थोड़ा जरूरी है। जैसे मित्र वगैरह बच्चे आपस में तो उद्दंडताएं आ जाती, बिल्कुल नहीं। तो हमें लगता है अगर माता पिता बहुत स्वस्थ बुद्धि से अपने बच्चों को मित्रवत और बालकवत दोनों बात, मित्रवत जिससे वो हर बात आपसे शेयर कर सके, और शासन जिससे वो आपको डरे कि हमसे कोई गलती न हो जाए, नहीं माता पिता हमारे हमको डांटेंगे, ये हम नहीं खाऊंगा, ये नहीं पीऊंगा, ये नहीं करूंगा, ये नहीं देखूंगा, ये गंदी बात है, हमारे माता पिता डांटेंगे। और प्यार इसलिए देना चाहिए कोई इतना खुल भी जाए कि वो अपनी हर बात हमसे बता सके तो हम उनका सहयोग कर सके। ये ज्यादा निंदनीय क्रोध नहीं है, वो राक्षसी क्रोध ना लावे कि डंडा उठाया और खोपड़ी फोड़ दी, मारपीट, वो वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ा होना भी चाहिए। तो ये तो गृहस्थी में करना ही होगा, या जिस विभाग में भी है उसको इतना रखना ही होगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर मर्यादाएं नष्ट हो जाएंगी, नहीं हो जाएंगी, और जहाँ नहीं हुआ वह मर्यादाएं नष्ट हो गई। आप देख लो, फिर वही बच्चे अपने माता पिता को आगे चल करके पीटते हैं, वही पीटते हैं, क्योंकि उनको शासन नहीं, उनको दुलार नहीं मिला, उनको मनमानी करने का अवसर मिला। बड़े